हेलो एवरीवन, तो वी आर बैक फॉर नेक्स्ट वीडियो। उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द क्रॉस एग्जामिनेशन मूड। अब इस मूड के बारे में वीडियो बनाने के लिए वन ऑफ आवर व्यूअर्स ने कमेंट किया था, रिक्वेस्टेड अस कि प्लीज वीडियो बनाइए, सो वी आर हियर विद द वीडियो। बिफोर गोइंग अहेड विद द वीडियो, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज डू लाइक द वीडियो, प्लीज वीडियो को एंड तक देखें एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट अस नो थ्रू कमेंट्स अगर आपकी भी कोई डिमांड्स है, आपकी कोई रिक्वेस्ट है अबाउट एनी पर्टिकुलर मूड जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, उसका एक रिव्यू दें, आपको आपके बारे में चीजें बताएं। तो गेटिंग विद द वीडियो, द क्रॉस एग्जामिनेशन मूड। अब क्या है ये क्रॉस एग्जामिनेशन मूड? सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट इट्स एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मूड का एक फॉर्मेट है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द साइंस पो। साइंस पो है द पेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज। द पेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज को कॉमनली कहा जाता है साइंस पो, विच ऑर्गेनाइजेस दिस मूड। अब ये मूड किस तरह का मूड है? इट इज नॉट लाइक एनी ऑर्डिनरी मूड जो आप देखते हैं, आर्बिट्रेशन पर है, बट इट इज नॉट एन आर्बिट्रेशन मूड पर से, इसीलिए इसका नाम भी है क्रॉस एग्जामिनेशन मूड एंड इट्स नॉट एन आर्बिट्रेशन मूड। क्रॉस एग्जामिनेशन मूड में बेसिकली वो फॉर्मेट क्या है इसका? इसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं रखने हैं, आपको बस और बस क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। Now, what exactly is cross examination? So, for those who don't know what exactly is cross examination, जब भी कोई एविडेंस लाया जाता है, कोई एक पार्टी उस एविडेंस को लेकर के आ रही है, वो बोल रही है कि दिस इज माय एविडेंस, इस बेसिस पे आई द डिसीजन शुड बी इन माय फेवर। द अदर पार्टी will come up and will say कि because of certain reasons this evidence cannot be taken before the court। और उसके लिए वो जो दूसरी पार्टी है उस एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करती है, वो विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करती है, विटनेसेस के स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिन करती है और प्रूव करने की कोशिश करती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द विटनेस और विद द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस। यही करना है इस मूड में, आपको बस और बस क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। अब इसके फॉर्मेट क्या है, डेट क्या है? as we go into the date, so the competition will be taking place from 22nd to 26th of November 2021। डायरेक्टली ग्लोबल राउंड्स हैं, कोई इंट्रा सिलेक्शन, कोई नेशनल राउंड्स नहीं है फॉर सिलेक्शंस, डायरेक्टली इंटरनेशनल राउंड्स हैं एंड इट विल बी हेल्ड वर्चुअली बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, वी ऑल नो दैट। अब when it comes to the team composition, the minimum number of team members are 2, but there is no limit on the maximum number of team members। And as per me, if you will ask for my advice, I will say कि you should take as many members as possible। आपको जितने हो सकते हैं उतने मेंबर लेने हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि इनके रूल्स ये कहते हैं कि जो आपके खुद के टीम मेंबर्स होंगे वही विटनेसेस बनेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हर राउंड में, क्योंकि इन ईच एंड एवरी राउंड आपको विटनेस को क्रॉस एग्जामिन तो करना है, पर वो क्रॉस एग्जामिन तो आपके खुद के विटनेस ही होंगे ना, जो आपके टीम मेंबर्स होंगे उसी को दूसरी टीम आके क्रॉस एग्जामिन करेगी। तो आप जितने अच्छे से दूसरे टीम के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, बट जीतने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो दूसरे टीम का बंदा है, जो क्रॉस एग्जामिनर है, वो क्रॉस एग्जामिन अच्छे से ना कर पाए। और इसके लिए ये जरूरी है कि जो आपके विटनेसेस हैं वो अपने स्टेटमेंट पे स्टैंड करें, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप विटनेसेस लाएं, जितने विटनेसेस पॉसिबल हो सके उतने लाएं, ताकि उतना टफ हो उस पर्सन के लिए, उतना टफ उस पर्सन के लिए याद रखना चीजें, उतना टफ उस पर्सन के लिए एक पूरे उसको एक पर्टिकुलर चेन में उसको लेकर के आना, बिकॉज क्रॉस एग्जामिनेशन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप इसको प्री प्लान नहीं कर सकते हो, आप कभी प्री प्लान नहीं कर सकते हो। आप चीजें आप XYZ प्लान करके आओगे, वहां पे ऑन द स्पॉट आपको ABC करना पड़ेगा। इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस इन नेचर, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको जीतना है तो आपके विटनेसेस टॉप क्वालिटी के हों। तो आई विल एडवाइज कि जितने विटनेसेस पॉसिबल हो आप उतने रखिए, जो आपकी स्टोरी को, आपके साइड की स्टोरी को बहुत अच्छे से पुट फॉरवर्ड कर सके। डोंट बी लाइक कि हम कम विटनेसेस रखेंगे, कम टीम मेंबर्स रखेंगे, अपना काम चला लेंगे, वैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे ये होगा कि दूसरे पर्सन के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा आपकी स्टोरी में ब्रेक करना, आपकी स्टोरी में लूप होल निकालना, एंड दैट इज द एंटायर वर्क दैट यू नीड टू डू इन द क्रॉस एग्जामिनेशन।
आपको बस दूसरे की स्टोरी में वो होल निकालना है, आपको पियर्स करना है थ्रू दैट होल। अब व्हेन इट कम्स टू द मूड प्रोपोजिशन, सो जस्ट लाइक किसी भी तरह के क्रॉस एग्जामिनेशन मूड का होना चाहिए, अगर आपको प्रॉपर अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि मूड प्रॉब्लम अच्छी बड़ी हो। द फैक्ट शीट शैल हैव ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल। इन इंडिया वी सी कि बहुत सारे जो नेशनल ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन में बहुत लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एंड वहां पे जब हम क्रॉस एग्जामिन करने बैठते हैं तो हम उन डॉक्यूमेंट्स पे क्वेश्चन करते रहते हैं। सपोजिटली आप डिफेंस हो, आप बस बैठ करके वहां पे आपके लिए काम बहुत ईजी है। आप पुलिस इंस्पेक्टर को पकड़ोगे, आप सीधा बस उससे ये पूछते रहोगे, अच्छा तुमने ये डॉक्यूमेंट क्यों लगाया, तुमने वो डॉक्यूमेंट क्यों लगाया, तुमने ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लगाया, एंड इट गेट्स वेरी इजी। दिस इज द प्रॉब्लम विद ऑल द नेशनल ट्रायल एडवोकेसीज दैट टेक प्लेस इन द कंट्री। हाउएवर इन्होंने इस चीज में बहुत अच्छा काम किया है। इनकी मूड प्रोपोजिशन की टोटल लेंथ है ऑफ 233 पेजेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये होना चाहिए। अब इससे डरने की जरूरत नहीं है कि यार 233 पेजेस का इतना बड़ा पढ़ेगा कौन, ये आपके काम ज्यादा इजी कर रहा है। आपको बस चीजें याद रखनी है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आपको वो प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाना है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ ये हुआ। आपको जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपके लिए काम उतना ईजी होता है, आप कमियां उतने आसानी से निकाल सकते हो। एंड नॉट ओनली दिस 233 पेजेस का एक मूड प्रोपोजिशन के साथ में उन्होंने 5 to 6 अलग से आपको डॉक्यूमेंट्स और दिए हैं, जो रेसिप्ट्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, एक्सेल शीट्स हैं ऑफ द कंपनी, वो सारी चीजें भी हैं, क्योंकि एट द एंड इट इज एन कमर्शियल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का मूड है। ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कंपनी के वो सारे डॉक्यूमेंट्स हो, वो रेसिप्ट्स हो, सब कुछ हो। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड मूड, बट सीइंग द टाइमलाइन इट माइट गेट अ बिट टफ इफ यू आर वेरी न्यू, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन इज एन आर्ट जो कि सीखते सीखते ही आता है। इट इज नॉट समथिंग जो कि आप ओवरनाइट उठे और आपको आ गया, या फिर इट इज नॉट समथिंग जो आप किसी और से सीख सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन कोई भी और आपको नहीं सिखाता है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। वो आपको खुद सीखना होता है। इट इज अप टू योर स्पॉन्टेनियसनेस, इट इज अप टू योर एक्टिवनेस, इट इज अप टू यू कि आप कितना ज्यादा उस प्रॉब्लम में घुसे हो, कितना ज्यादा आपके दिमाग में चीजें हैं। शुड बी वेरी क्लियर विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, यू शुड बी वेरी क्लियर विद ईच एंड एवरी वर्ड इन द मूड प्रोपोजिशन, एंड दैट मेक्स इट वेरी इजियर फॉर यू टू क्रॉस एग्जाम। हाउएवर अब एक जो प्रॉब्लम मेरे को इसमें दिखी कि आई वाज नॉट एबल टू फाइंड प्रीवियस एडिशंस ऑफ दिस, which makes it somewhere clear कि ये पहला एडिशन। So I don't know how will it carry out. Furthermore, since इन्होंने ये चीज बहुत क्लियर कर दी है कि आपकी के टीममेट्स विटनेस होंगे एंड एवरीथिंग ये सब, then they are giving it too much to the team and there can be network issues, and I don't think कि they have taken much that into consideration, for which I will tell कि I will give this mood 3 out of 5 stars and not a 5 out of 5 एक star because it is probably the first edition, क्योंकि कोई information नहीं available है about its previous edition, and next thing being that it does not seems to be much supportive to the participants. They are not taking much consideration of the issues that the participants might face, and this is why I'm deducting the 2 stars from them. Overall अगर आपको try करना है of something of the international nature, you should go and try it. You will learn a lot for sure. आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की स्किल के बारे में पता चलेगा कि ये कितने डिफिकल्ट है, आपके अंदर वो स्किल है कि नहीं है। नॉट एवरीवन कैन प्रोसेस द स्किल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। देयर माई आप मेहनत कर सकते हो, बहुत मेहनत कर सकते हो, पर आपके अंदर अगर वो टैलेंट नहीं है टू क्रॉस एग्जामिन, आपसे नहीं हो पाएगा। you should accept the fact. This is why even in the courts it is not everyone's cup of tea कि हर एक जो एडवोकेट हो, हर एक जो लॉयर हो जाके क्रॉस एग्जामिन करे। दे आर स्पेशलिस्ट जाके क्रॉस एग्जामिन करते हैं। So overall it's a good mood, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है then please go ahead with it. However बहुत सारा टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, but still there is still enough time. अगर आपके पास एक अच्छी टीम हो, you can do very well in it. So that was it for the cross examination mood. We will be back with another video of some other mood next time. Do let us know through comments अगर आपको कोई वीडियो पे स्पेशली चाहिए कि हम इस पे वीडियो बनाएं. Do let us know. We will make sure to make the video ASAP. And further, please do like the video and please do subscribe to the channel. Thank you so much.